नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की ग्रुप डी भर्ती की नई लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर टीजीटी रिजल्ट या फिर ग्रुप सी भर्तियों के मेंस रिजल्ट का भी इंतजार कई साथी कर रहे हैं। जी हां साथियों, आपने सही सुना, हम मेंस रिजल्ट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या अच्छी खबर आई है, हाई कोर्ट का क्या आदेश है, ये जानकारी देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आजकल साथियों ज्यादा अपडेट नहीं आ रहे हैं। कई साथियों का तो चैनल इसी बेस पर चल रहा है कि बाकी यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उनके ऊपर ही वीडियो बना देना। यानी कि टॉपिक नहीं तो कम से कम अच्छी चीज के ऊपर तो वीडियो बना लीजिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते। सब अपनी सोच के हिसाब से अपने चैनल पर कार्य करते हैं। लेकिन क्या नया अपडेट आया है ग्रुप डी भर्ती की नई लिस्ट को लेकर और खासकर टीजीटी रिजल्ट वाले साथियों को लेकर, क्योंकि टीजीटी वाले साथी हैं लगातार प्रयासरत हैं, जो यात्रा उनकी चली हुई है और उनकी यात्रा में हम अपना यही योगदान कर सकते हैं कि वीडियो बनाकर उनकी बात रख सकते हैं। वो हम लगातार रख भी रहे हैं। उनके लिए अच्छी खबर यह है साथियों, ये देखिएगा आज के न्यूज़पेपर्स में आपने देखा भी होगा, ये अगली कटिंग भी आपने देखी होगी कि आदर्श आचार संहिता सरकार के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती। यानी कि साथियों ये मामला है हरियाणा पुलिस भर्ती का। हरियाणा पुलिस भर्ती में एक साथी ने कोर्ट केस किया था, कोर्ट में उसको जीत मिली और उसकी ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन उस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिली। क्यों? उसे कहा गया कि आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग की आचार संहिता। लेकिन अब दोबारा जब वो कैंडिडेट हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आचार संहिता सिर्फ बहाना रहता है, ऐसी नियुक्ति के लिए आचार संहिता बाधा नहीं है। और जब हाई कोर्ट से आदेश जारी हो रहे हैं तो कोई भी रुकावट आचार संहिता की नहीं रहेगी। तो यही बात साथियों आपको लगातार हमारे द्वारा कही जा रही थी। अगर सरकार की मंशा सही है और हाई कोर्ट से परमिशन मिलती है रिजल्ट निकालने की किसी भी भर्ती की। अब ग्रुप डी की नई लिस्ट की हम बात इसलिए कर रहे थे कि 5 नंबर हटेंगे या रहेंगे, वो कहीं भी रहें, यानी कि हट जाएं या फिर रहें, लेकिन नई लिस्ट तो जरूर जारी होगी। जैसे ही वो फैसला आएगा कि उस फैसले का इंतजार है। अगर 5 नंबर हटते हैं तो हटाकर नई लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और अगर रहेंगे तो 5 नंबर ऐड करके नई लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जैसे ही नई लिस्ट आएगी तो आपको ज्वाइनिंग के लिए आचार संहिता हटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का यह आदेश देख सकते हैं। मुख्य सचिवों व प्रशासक को यह फैसला भी भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि तत्काल रूप से सभी पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य सचिवों, चंडीगढ़ के प्रकाशक को फैसले की एक प्रति तत्काल रूप से भेज दी जाए कि ऐसे अगर और भी कोई केसेस हैं उसमें ऐसा बहाना ना बनाया जाए कि इन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग आचार संहिता के लिए आचार संहिता चल रही है इसलिए नहीं दी जाएगी। तो ऐसा बहाना ना बनाया जाए, उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जा सकती है अगर कोर्ट केस है और कोर्ट का फैसला आया है तो। इसलिए चुनाव आयोग की परमिशन का भी इंतजार नहीं है। अगर जैसे ही फैसला आता है नई लिस्ट जारी करके और ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब कॉमन कैडर वालों के लिए भी इसमें गुड न्यूज है, क्योंकि नई लिस्ट आते ही कॉमन कैडर का जो प्रोसेस है, डिपार्टमेंटली लिस्ट यानी कि डिपार्टमेंटली जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और नई लिस्ट भी जारी हो जाएगी। बस अब आपको इंतजार है तो सिर्फ एक चीज का, वो है कोर्ट के रिजर्व फैसले का। जैसे कोर्ट का रिजर्व फैसला आएगा इन सभी के लिए गुड न्यूज है। और टीजीटी वालों के लिए यही है, अगर टीजीटी का रिजल्ट कोर्ट केस से फारिग होते ही एचएससी और या हरियाणा सरकार जारी करना चाहे और ज्वाइनिंग देना चाहे तो कर सकती है, बस मनसा ठीक होनी चाहिए। तो यही अपडेट था साथियों। चाहे ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी रिजल्ट अगर एचएससी की तरफ से जारी किया जाता है, क्योंकि सभी भर्तियां कोर्ट केस में ही तो अटकी हुई हैं। ये तो सारी कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही इनकी रिजल्ट जारी होंगे, रिजल्ट वहीं अटके हुए हैं। तो इनकी ज्वाइनिंग में कोई रुकावट ही नहीं है। चुनाव आयोग की भी परमिशन नहीं है इस न्यूज के बाद। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।